हाय फ्रेंड्स, आज हम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की डिस्टेंस बीएड पर बात करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं DDE प्रॉस्पेक्टस 2023-24, ये तर्ज फासलाती तालीम का जो है वो 2023-24 का प्रॉस्पेक्टस। ये देखिए मानू का लोगो है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्रेडिटेड विद ए ग्रेड बाय नेक। इसके विजिटर प्रेसिडेंट होते हैं। चांसलर इसके जो हैं श्री मुमताज़ अली हैं और वाइस चांसलर जो हैं इसके वो सैयद ऐनुल हसन हैं, जिन्होंने बहुत कोशिशों के बाद साबका वाइस चांसलर की कई गलतियों को सुधारा है और ऐनुल हसन के वक्त में पहली मर्तबा जब से वो वाइस चांसलर बने हैं डिस्टेंस का बीएड आया है। इससे पहले जो है वो साबिक़ वाइस चांसलर की कुछ कमियों की वजह से, फाइल ना जाने की वजह से डिस्टेंस का बीएड जो है वो पिछले 2 सालों से नहीं आया है। रजिस्ट्रार हैं इसके प्रोफेसर SK इश्तियाक अहमद और जो डिस्टेंस के डायरेक्टर हैं, तमाम उमूर जिन्होंने अंजाम दिए हैं फासलाती तालीम के, वो हैं प्रोफेसर मोहम्मद रज़ाउल्लाह खानी। डायरेक्टरेट हैं डिस्टेंस एजुकेशन के डायरेक्टर हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जामिनेशन, देखिए मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी का जो मीडियम है, यानी कि जिस तर्ज पे पढ़ाई होती है वहाँ पर जो इस्तेमाल करते हैं वो उर्दू मीडियम है, यानी कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तर्ज तालीम जो है वो उर्दू है। और अगर आपको जो है वो किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है, चाहे वो BA हो, B.Ed हो, MA है, वो उसके लिए आपको 10वीं क्लास में लाजमी उर्दू पढ़ना ज़रूरी है या आपके पास में सर्टिफिकेट हो लिखा हुआ कि आपने अपनी तालीम जो है वो उर्दू मीडियम के ज़रिए हासिल की है। इसके बाद देखिए कि कंटेंट्स क्या क्या हैं। ये सिर्फ मैं B.Ed वाले पे बात कर रहा हूँ, जो MA या BA वाला है उस पर हम बाद में फोकस करेंगे। अबाउट मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ये है। अबाउट डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन DDU, बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम B.Ed किया है। इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोग्राम, रिकॉग्निशन बाय NCT एंड UGC DEB, ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेमेस्टर मोड, eligibility, the list of NCTE recognized teacher education programs whose pass outs along with graduation are eligible for admission in B.Ed ODL. Next, program fee, fee revision, fee refund policy, fee registration, re-registration, instructional system, evaluation, structure of the program, process of admission, entrance test, structure of the entrance test paper for B.Ed, list of entrance test center, how to fill the information in the OMR response sheet, general instruction for entrance test, declaration of results, rank and merit lists, result of documents verification centers, documents to be submitted by the candidate at the time of verification, list of program centers, exam centers, candidates, cancellation of admission, tentative admission schedule and academic calendar for B.Ed ODL, directory of staff at DDE, regional and sub-regional centers, RCs and SRCs, frequently asked questions, specimen formats of certificates, prospectus committee। ये इसके टोटल इसके अंदर प्रोस्पेक्टस में क्या है वो सब दिया हुआ है। अब देखिए हम देखेंगे DDE प्रोस्पेक्टस में NCTE ने किस लेटर नंबर के ज़रिए किस डेट में इसको जो है रिकॉग्निशन दिया है। सदर्न रीजनल कमेटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, ए स्टेचुटरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फाइल नंबर ये है, देखिए पेन से इसमें 137858 लिखा हुआ है, बाकी ये फाइल नंबर है। और 12 दिसंबर 2022, 12 दिसंबर 2022 को जो है ये परमिशन मिली है टू बी पब्लिश्ड इन गजट ऑफ इंडिया पार्ट 3 सेक्शन 4 कंटिन्यूएशन ऑर्डर। यानी कि देखिए इसमें ये B.Ed जो है वो सारे B.Ed के बराबर है, NCT ने इसको रिकॉग्निशन दे दिया है। और इसके बाद में जो है ये फाइनल डेट जो है इसकी 21 दिसंबर 2022 है। ये डायरी नंबर है नीचे जो नोट हुआ है, किस किस ऑफिसर्स ने इसको जो है वेरीफाई किया है, उनके साइन और डेट है। इसके बाद में यहाँ देखेंगे हम कि ये फाइल नंबर है मानू का, कि B.Ed में जो है वो कब इसको पहली बार परमिशन मिली है, किसके ज़रिए मिली है और कहाँ से ये मिली है, ये सारी डिटेल यहाँ दे दी गई है।
उसके बाद में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का कंटिन्यूएशन का ये चल रहा है, जो इसको परमिशन मिली है, कैसे मिली हुई है। उसके बाद में सर्टिफिकेट ऑफ एक्रेडिटेशन, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल NACC से इसको जो है वो एक्रेडिटेशन मिला हुआ है। और एक्रेडिटेशन की जो डेट है वो 20 दिसंबर 2022, 20 दिसंबर 2022। अब ये देखिए इंट्रोडक्शन है, बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम। जितना भी इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है इसमें जो है वो एक लाइन में ही वाजे कर देते हैं कि बीएड का जो मकसद है वो छठी क्लास से 12वीं क्लास तक टीचर पैदा करना है, उनको टीचर बनाना, बेहतरीन उस्ताद बनाना है। ये दोनों पॉइंट्स को जो है वो एक लाइन में बता दिया गया है। इसको बाकी घुमा फिरा के बात कही गई है। रिकॉग्निशन ऑफ NCTE एंड UGC DEB, नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड। अभी देखिए, द BEd ODL प्रोग्राम इज रिकॉग्नाइज बाय NCTE एंड UGC डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, वाइड कम्युनिकेशन लेटर्स, वाइड फाइल नंबर SRC/NCTE/APS07298/BEd ODL/TS 2022। यानी कि आज की डेट में तेलंगाना में आता है, तो इसीलिए स्टेट का नाम भी उन्होंने मेंशन किया है। एंड अभी दूसरा फाइल नंबर है और ये डेट है इसकी 12 दिसंबर 2022। ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम, अब यहाँ बात हो रही है कि ड्यूरेशन कितनी है प्रोग्राम की। डिस्टेंस बीएड जो है वो मिनिमम 2 इयर्स का है और मैक्सिमम इसको हमें 5 इयर्स में करना पड़ेगा। अगर नहीं होता है तो फिर कैंसिल हो जाएगा। देखिए 3.5 में फिर लिखा हुआ है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू। 3.6 ये देखिए सेमेस्टर वाइज है, 4 सेमेस्टर होंगे इसमें, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर। उसके बाद में आगे हम देखते हैं एलिजिबिलिटी, अहलियत क्या है। देखिए अहलियत में इसमें इतने सारे कॉलम्स लिखे हुए हैं, उसको जो है वो जस्ट 2 लाइन्स में, यानी कि 1 लाइन में मैंने डिफाइन कर दिया है। 10th में आपके पास उर्दू होनी चाहिए, पहली चीज़ तो ये है। उसके बाद में आपके पास 12th होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से। मैंने पूरा प्रोस्पेक्टस पढ़ा है, मुझे कहीं भी ये नहीं मिला है कि जो मदरसा बोर्ड से पढ़े हुए हैं और उन्होंने कहीं से नॉर्मली DEd किया है वो एलिजिबल है या नहीं, मुझे नहीं मिल पाया है। तो मैं यही कहूँगा कि स्टेट बोर्ड या रिकॉग्नाइज बोर्ड से जो है वो 12th हो, प्लस DEd हो रिकॉग्नाइज बोर्ड से। NIOS से जिसने DEd किया है या DLEd जो भी कुछ नाम हो उसका, वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। 12th प्लस DEd, और आप 12th के बाद ग्रेजुएट हों, उसके बाद DEd हो, या DEd के बाद आप ग्रेजुएट हों तो एलिजिबल हैं। जिस कैंडिडेट ने DEd, डिप्लोमा इन एजुकेशन और ग्रेजुएशन एक साथ किया है वो एलिजिबल नहीं है। प्लस इसमें एक्सपीरियंस चाहिए आपका। 4 चीज़ें हो गई आपके पास में, 10th, 12th, ग्रेजुएशन, DEd, एक्सपीरियंस। 5 चीज़ें आपको चाहिए इसके लिए। और इसके अंदर एडमिशन लेने के लिए देखिए आपके पास में ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। अब इसमें इन्होंने ये कह दिया कि द लिस्ट ऑफ NCT रिकॉग्नाइज एजुकेशन प्रोग्राम हुज पास आउट्स अलॉन्ग विद ग्रेजुएशन आर एलिजिबल फॉर एडमिशन इन BEd ODL। कौन कौन से ऐसे हैं जो एलिजिबल हैं ग्रेजुएशन के साथ एडमिशन लेने के लिए। तो जितनी तरह का प्राइमरी टीचर के लिए डिप्लोमा इन एजुकेशन के इक्विवेलेंट होता है, जैसे यूपी में BTC कहते हैं, दिल्ली में डाइट JBT या हरियाणा में डाइट JBT कहते हैं, राजस्थान में BSTC कहते हैं, कुछ लोग DT8 कहते हैं, कुछ लोग DL8 कहते हैं, कुछ लोग BL8 कहते हैं। जो भी जिस नाम से भी जाना जाता हो वो सब इसमें एलिजिबल हैं। इसके अलावा आर्ट्स में कौन कौन सी डिग्रीज आती हैं, फिजिकल एजुकेशन वाले एलिजिबल हैं, स्पेशल एजुकेशन वाले एलिजिबल हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले एलिजिबल हैं। यानी कि जो प्राइमरी टीचर प्रोड्यूस करते हैं 1 to 5 के लिए, वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट एलिजिबल हैं डिस्टेंस BEd करने के लिए। अब देखिए सबसे अहम चीज़ आई है कि प्रोग्राम की फ़ीस क्या है। प्रोग्राम फ़ी, जो फीस है फर्स्ट ईयर की वो 20,000 है, सेकेंड ईयर की 19,000 है, टोटल 39,000 है। लेकिन यही फीस किस किस के लिए है, जनरल OBC के लिए। और इसके अलावा SC ST EWS और वुमेन कैटेगरी के लिए 27,000 है। पहली बार देखिए EWS को भी छूट दी गई है। जो EWS कैटेगरी से वो अपना EWS सर्टिफिकेट सही से बनवाए, उनके लिए सिर्फ 27,000 है फीस। और फीस जो है वो इन्होंने लिखा है कि एक बार में दी जाएगी।
फीस रिजर्वेशन जो है वो सेंट्रल लेवल के सर्टिफिकेट पे दिया जाएगा। अगर आपने एडमिशन लिया, एडमिशन कैंसिल कराना चाहते हैं तो फीस कैसे रिफंड होगी आपकी, वो देखिए कि 15 दिन से पहले पहले अगर आप एडमिशन कैंसिल करा रहे हैं तो 100%, और उसके बाद में जो है 1 महीने से लेस देन 15 डेज बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, एडमिशन की लास्ट डेट से पहले और 15 दिन के बाद अगर आप करा रहे हैं तो 90%, उसके बाद जो है 15 दिन के बाद और नोटिफाइड लास्ट डेट के बाद अगर जो है वो आप करते हैं तो 80%, 30 दिन से कम और 15 दिन से ज़्यादा में अगर आप कर रहे हैं तो 50%, और 1 महीने के बाद अगर आप कराते हैं तो 0%। इसके बाद में री रजिस्ट्रेशन, री एडमिशन, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने 1 साल 2 साल में कंप्लीट नहीं किया है। री रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम की फ़ीस 2000 रुपये है और पर कोर्स फ़ी 1000 है, एग्जामिनेशन फ़ी पर कोर्स 200 है। ये उसी टाइम में फाइनल होगा कि उनको कितनी फ़ीस देनी होगी। उसके बाद में है 3.15 स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। इसमें कौन कौन से पेपर्स हैं। फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में जो है वो सेमेस्टर 1 टोटल क्रेडिट्स 20 हैं और मार्क्स इसमें 5 है, 5 सब्जेक्ट्स हैं। सेमेस्टर 2 में भी जो है वो क्रेडिट्स 20 हैं और टोटल मार्क्स 5 हैं, सब्जेक्ट 5 हैं। इसी तरीके से सेमेस्टर 3 में क्रेडिट 20 हैं, सब्जेक्ट 5 हैं और टोटल मार्क्स 5 हैं। इसमें से जो है वो एनी 5 आपको लेने होंगे। उसके बाद में जो है वो क्रेडिट जो है वो 20 है, सेमेस्टर 4 में टोटल मार्क्स 500 हैं। इस तरीके से जो है वो 4 सेमेस्टर 2000 नंबर का हो जाता है। सेमेस्टर वाइज ब्रेकअप इसमें यहाँ बता दिया है कि पहला सेमेस्टर 500, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों सेमेस्टर 500 के होंगे। क्रेडिट्स में थ्योरी 18, प्रैक्टिकल 2। इंटरनल असेसमेंट इन्होंने बताया 185, 315, ये जो है वो 1000 में से इस तरीके से होंगे। 2000 में से जो क्रेडिट होंगे वो 80 होंगे, इंटरनल असेसमेंट 1055, 1055 और एक्सटर्नल असेसमेंट 945। इस तरीके से ये पूरे 2000 होंगे। अब मार्क्स एंड क्रेडिट ब्रेकअप, किस कोर्स में कितना दिया गया है यहाँ इन्होंने बता दिया है, प्रैक्टिकल में कितना दिया है उसको बता दिया है, एब्स्ट्रैक्ट में क्या दिया है इन्होंने उसको बताया है। जैसे थ्योरी फर्स्ट सारे सेमेस्टर्स में 450 की होगी, प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोसेस ऑफ एडमिशन। एडमिशन जो स्टार्ट होगा वो 25 जून से फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे। तो फॉर्म कैसे भरा जाएगा ये 25 जून को आपको बता दिया जाएगा। अभी फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुआ है, लिंक यहाँ पर दे दिया गया है। फॉर्म भरने की जो फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस वो 1000 रुपीज़ है। एंट्रेंस टेस्ट जो है वो देना होगा और एंट्रेंस टेस्ट जो है वो उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, कितने उसमें सब्जेक्ट्स आएंगे। देखिए सेक्शन पार्ट ए में 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन 1 ये भी कंपलसरी होगा, इसके अंदर 15 नंबर की उर्दू आएगी, 15 सवाल होंगे, 15 ही नंबर की होगी वो। सेक्शन 2 में जनरल एक सेक्शन में सेक्शन 1 में इंग्लिश होगी, सेक्शन 2 में उर्दू होगी। दोनों 15 मार्क्स के होंगे, 15 ही सवाल होंगे उसमें, तो टोटल 30 मार्क्स का हो जाएगा पार्ट ए। पार्ट बी में जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स, सेक्शन 4 लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 25 मार्क्स, सेक्शन 5 हो जाएगा टीचिंग एंड लर्निंग 20 मार्क्स। तो ये जो है टोटल 100 मार्क्स का इस तरीके से हो जाएगा। पार्ट ए 30 मार्क्स, पार्ट बी 70 मार्क्स, टोटल ए प्लस बी 100 मार्क्स। इंग्लिश के अलावा सारी चीज़ें यानी कि 15 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में मिलेंगे, बाकी 85 ओनली उर्दू में होंगे। इसके लिए अगर आप बेहतर तैयारी के लिए मकतबा जामिया दिल्ली में ETE के नाम से जो किताब आती थी पुरानी, DLED के लिए जो आती है वो बहुत बेहतर रहेगी, या फिर दक्कन ट्रेडर से आप किताब भी ले सकते हैं। अब सेंटर के लिए एग्ज़ाम आपका कहाँ कहाँ होगा। देखिए टोटल 9 सेंटर हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हैदराबाद, उसके बाद में मानू सिटी यानी कि जिनको हम नॉर्मली BEd कॉलेज कहते हैं, मानू BEd कॉलेज औरंगाबाद, बीदर, संभल उत्तर प्रदेश, नूह हरियाणा दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है। जो लोग दिल्ली के हैं वो संभल या नूह दोनों दे सकते हैं, दोनों बहुत आसपास या करीबी होते हैं। बंगाल में आसनसोल है, भोपाल मध्य प्रदेश में है, और उसके बाद बिहार में दरभंगा है, और उसके बाद श्रीनगर है। ये टोटल 9 सेंटर हैं। और उसके बाद में ये देखिए कि OMR कैसे फिल करनी है। नॉर्मली ये चीज़ें बच्चों को आती हैं, स्टूडेंट्स को आती हैं। एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 100 के 100 क्वेश्चन आप ऑप्ट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद में डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स
रैंक एंड मेरिट लिस्ट। उसके बाद में रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट में जो है वो सीक्वेंस में मेरिट आएगी, उसके बाद में जो है वो काउंसलिंग होगी। तो आपके मार्क्स के हिसाब से आपको फर्स्ट चॉइस दी जाएगी। देखिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सेंटर्स जो होंगे ये भी 9 है। हैदराबाद में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, बीदर कर्नाटका में है, संभल उत्तर प्रदेश में है, नूह हरियाणा में है, आसनसोल बंगाल में है, भोपाल मध्य प्रदेश में है, दरभंगा बिहार में है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। आपको वेरिफिकेशन के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, हॉल टिकट, आपने जो फॉर्म भरा आपका हॉल टिकट आया जिससे आपने एग्ज़ाम दिया वो कंपलसरी है। उसके अलावा सर्टिफिकेट शोइंग प्रूफ ऑफ हैविंग, यानी कि आपने उर्दू पढ़ी है ये प्रूफ देना है आपको 10th की ही जो सर्टिफिकेट है मार्कशीट देनी है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हो। उसके बाद में ऑल मार्क मेमोज ऑफ ग्रेजुएशन, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर तीनों के, अगर आपने आप पीजी दिखाया है अपने आप को तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के भी देने हैं। प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, मास्टर्स डिग्री जो भी एप्लीकेबल होगा वो आपको देना है। सर्टिफिकेट ऑफ एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, आपको जो है वो डीएड, डीएलएड, बीएसटीसी, जेबीटी, डाइट जो भी जिसकी बिहाफ पर आपने फॉर्म भरा है वो सबमिट करना है। उसके अलावा प्रूफ ऑफ आप इंटरेंट सर्विस, यानी कि जॉब कर रहे हैं, कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में, वो आपको दिखाना है। उसके बाद में एम्प्लॉय सर्टिफिकेट ये हो गया है। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो आपका एम्प्लॉय सर्टिफिकेट होगा वो डीईओ, बीईओ या एमईओ, यानी कि अगर हम दिल्ली की लैंग्वेज में बात करें तो डीईओ से होना चाहिए, यूपी में उसको जो है वो हम बीएस से कहते हैं। इस डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर से वो वेरीफाई होना चाहिए। उसके बाद में परमिशन सर्टिफिकेट जो आपको हेडमास्टर या प्रिंसिपल दें। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो आपने लास्ट यूनिवर्सिटी अटेंड की है उससे लेना है। मानू का सिर्फ अकेला डिस्टेंस बीएड है जिसमें उनको मार्कशीट चाहिए होती है, वरना बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमकॉम में नहीं चाहिए होती। उसके बाद में अगर आपने रिजर्वेशन लेना है तो रिजर्वेशन का प्रूफ देना है, और अगर कोई और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है तो वो देना है। लिस्ट ऑफ प्रोग्राम सेंटर्स, एग्ज़ाम सेंटर्स, यानी कि जो एग्ज़ाम होंगे बाद में वो जो है वो टोटल मिलाकर बाद में 20 होंगे जहाँ पर जो है वो बीएड का एग्ज़ाम होगा। तो ये तो अभी बात की चीज़ है, 20 सेंटर में से बदल भी सकते हैं, ये तो 2 साल में क्या क्या चेंज आए उसमें। और एक चीज़ इन्होंने कह दी कि जहां आपको सेंटर एक बार दे दिया गया है वो चेंज नहीं होगा। अब कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन, टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आपका एडमिशन ही हो। किस वजह से हो सकता है कि अगर आपने जो है वो क्लेम ऑफ रॉन्ग एलिजिबिलिटी, अगर आपकी एलिजिबिलिटी पूरी नहीं है तब, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स हो तब, इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स हो तब, डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स हो कि आपके खिलाफ कोई केस हो या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से आपको रिजेक्ट किया जा सके, या कोई ऐसा रीज़न जिसको यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी एक्ट के अगेंस्ट मानती है तो भी आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। अब देखिए टेंटेटिव एडमिशन शेड्यूल एंड एकेडमिक कैलेंडर फॉर बीएड। देखिए इन्होंने टेंटेटिव शेड्यूल दे दिया है, 25 जून से फॉर्म भरा जाएगा, लास्ट डेट 25 जुलाई होगी 2023 में, 6 अगस्त में एंट्रेंस होगा, 6 अगस्त 2023। जो टेंटेटिव डेट दी है इन्होंने रिजल्ट की वो 9 अगस्त दी है, 9 अगस्त। उसके बाद में फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो 11 अगस्त को आएगी। वेरिफिकेशन जो होगा फर्स्ट लिस्ट का वो 17 अगस्त को होगा। पेमेंट की डेट आपके लिए जो है वो 19 अगस्त तक होगी। सेकंड लिस्ट अगर ज़रूरत पड़ी तो 20 अगस्त को आएगी। उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो 23 अगस्त तक होगी, और उसका पेमेंट की जो फीस अदा करने का टाइम होगा वो 23 और 24 अगस्त होगा। उसके बाद में स्पॉट एडमिशन एंड पेमेंट ऑफ फी इफ़ नीडेड, यानी कि थर्ड लिस्ट आए कह सकते हैं हम उसको, ये स्पॉट एडमिशन सेकंड लिस्ट के बाद में वो 31 में आएगी। और ऑनलाइन इंडक्शन प्रोग्राम होगा ये 15 सितंबर को। कॉमेंसमेंट ऑफ काउंसलिंग सेशन और वर्कशॉप जो है वो आपको जितने दिन की वो कराएंगे 10, 12, 15 दिन की वो करनी होगी, वो 15 नवंबर से स्टार्ट होगी। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ असाइनमेंट बाय द स्टूडेंट, असाइनमेंट सबमिट जिस डेट से भी असाइनमेंट आए आपकी 15 नवंबर के बाद से वो 10 दिसंबर तक आपको असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। लास्ट डेट सबमिशन ऑफ असाइनमेंट अवार्ड लिस्ट टू आरसीज के जरिए जो है वो हेडक्वार्टर को भेजने की डेट है 31 दिसंबर। और टर्म एंड एग्जामिनेशन, यानी कि जो भी ये फर्स्ट एंड सेमेस्टर के लिए या फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के एक साथ एग्जाम ले वो फरवरी 2024 में होंगे। उसके बाद ये आरसी और एसआरसी की लिस्ट दे रखी है कि कहाँ कहाँ पर और कौन इसका इंचार्ज है।
इसके बाद में आरसी और एसआरसी के बाद में जो है वो लोगों ने क्या क्वेश्चन पूछे हैं उसको बताया गया है। लास्ट में जो है वो ये सर्टिफिकेट इन्होंने शुरू कर दिए हैं। एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, देखिए इसमें जो है क्या क्या लिखा हुआ है, ये पूरा आप इसी को जो है वो प्रिंट आउट लेकर फिल करेंगे और इसमें जिस जिसके साइन है वो साइन कराएंगे। उसके बाद में जो है वो परमिशन सर्टिफिकेट फॉर अंडरटेकिंग प्रैक्टिकल एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं, ये भी आपको जो है स्कूल की तरफ से वेरीफाई करा के ये सबमिट करना है। उसके बाद ये ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, जो ईडब्ल्यूएस वाले क्लेम करेंगे उनके लिए है। ईडब्ल्यूएस के बाद ये पीडब्ल्यूडी के लिए है, जिनको दिव्यांगजन या फिजिकल हैंडीकैप कहते हैं उनके लिए है ये। नेक्स्ट हमारा सर्टिफिकेट जो है वो SC/ST का है। लास्ट सर्टिफिकेट हमारा OBC का है। ये सारे सर्टिफिकेट हैं। उसके बाद इन्होंने यहाँ बता दिया कि प्रॉस्पेक्टस कमेटी में कौन कौन थे, किन किन लोगों ने ये बनाया है। ये टोटल मिलाकर इसमें 10 लोग हैं। प्रोफेसर मुश्ताक अहमद आई पटेल प्रोफेसर नजमुस्सहर, प्रोफेसर शाहीन अल्ताफ़ शेख, प्रोफेसर सैयद अमन उबैद, डॉक्टर समीना बसू, डॉक्टर अब्दुल बासित अंसारी, मिस्टर फ़हीम अनवर, डॉक्टर शफीक अहमद, मिस्टर S नरसिमलू और डॉक्टर शेख वसीम। ये सारे लोगों ने मिलकर इसको ये प्रॉस्पेक्टस की कमेटी में है। ये जो मैंने मार्क किया है और ये प्रॉस्पेक्टस आपको जो है वो मैं टेलीग्राम के अपडेट ग्रुप में शेयर कर दूँगा, एजुकेशनल अपडेट ग्रुप में शेयर कर दूँगा। एजुकेशनल अपडेट ग्रुप टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कुछ पूछना है, कोई सवाल है आपका, तो आप जो है वो जो नंबर और मेल आईडी प्रॉस्पेक्टस में दे रखी है उससे पूछ सकते हैं। अगर मैं कोई आपकी हेल्प कर सकता हूँ तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। मैंने अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम आईडी और ईमेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी बेहतर इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ काफ़ी आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो आप तैयारी कीजिए अच्छे से, जो लोग एलिजिबल हैं, और डिस्टेंस बीएड कीजिए।